हेलो दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो टॉपिक है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे एमसीक्यू जो है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है Which of these keyword is used to make a class? तो इसके ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी इंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लास। क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक अ क्लास इन अ जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a valid declaration of an object of a class box? इस क्वेश्चन में आपको जो है बॉक्स नाम का जो क्लास है उसका जो है ऑब्जेक्ट का वैलिड डिक्लेरेशन आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉक्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस, ऑप्शन बी बॉक्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ऑप्शन सी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस एंड ऑप्शन डी न्यू बॉक्स ओबीजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बॉक्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस। ये जो है वैलिड डिक्लेरेशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू अलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैलॉक, ऑप्शन बी एलॉक, ऑप्शन सी न्यू एंड ऑप्शन डी गिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यू। इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें ही हमने देख लिया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है और यही न्यू कीवर्ड जो है यूज किया जाता है टू अलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एवरी क्लास मस्ट कंटेन अ मेन मेथड, ऑप्शन बी applet do not require a main method at all, option C there can be only one method in a program and option D main method must be made public। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एवरी क्लास मस्ट कंटेन अ मेन मेथड। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पब्लिक मेथड इज एक्सेसिबल टू ऑल अदर क्लासेस इन द हायरार्की, ऑप्शन बी पब्लिक मेथड इज एक्सेसिबल ओनली टू द सब क्लासेस ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, ऑप्शन सी पब्लिक मेथड कैन ओनली बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास एंड ऑप्शन डी पब्लिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड बाय कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक क्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पब्लिक मेथड इज एक्सेसिबल टू ऑल अदर क्लासेस इन द हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द बिहेवियर इफ दिस मेथड एंड सुपर मेथड यूज्ड इन अ मेथड। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रन टाइम एरर, ऑप्शन बी थ्रोज एक्सेप्शन, ऑप्शन सी कंपाइल टाइम एरर एंड ऑप्शन डी रन्स सक्सेसफुली। तो इसका सही जवाब है option C compile time error। Compile time error will be occur if these and super method used in a method। next question है what is true about private constructor। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए private constructor ensures only one instance of a class exists at any point of a time, option B private constructor ensures multiple instances of a class exist at any point of a time, option C private constructor issues the instantiation of a class and option D private constructor allows creating object in other classes। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए private constructor ensures only one instance of a class exists at any point of a time। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is false about constructor। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी सिंक्रोनाइज्ड इन जावा, ऑप्शन बी जावा डज नॉट प्रोवाइड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी
constructor can have a return type, and option D, these and super can be used in a constructor. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टर कैन हैव अ रिटर्न टाइप. This statement is a false statement about a constructor. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लास डॉट गेट इंस्टेंस. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्लास डॉट गेट इंस्टेंस कॉल्स द कंस्ट्रक्टर. ऑप्शन बी, क्लास डॉट गेट इंस्टेंस इज द सेम एज अ न्यू ऑपरेटर. ऑप्शन सी, क्लास डॉट गेट इंस्टेंस नीड्स टू हैव मैचिंग कंस्ट्रक्टर. एंड ऑप्शन डी, क्लास डॉट गेट इंस्टेंस creates object if class does not have any constructor. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लास डॉट गेट इंस्टेंस create object if class does not have any constructor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is true about a constructor. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, it can contain return type. ऑप्शन बी, it can take any number of parameters. Option C, it can have any non-access modifiers. And option D, constructor cannot throw an exception. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, constructor cannot throw an exception. This statement is true about an constructor. Next question है, abstract class cannot have a constructor. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, एंड ऑप्शन डी कांट से. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैनॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर. दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली. ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर कैन ओनली बी कॉल्ड यूजिंग सुपर मेथड. ऑप्शन सी, protected constructor can be used outside the package. And option D, protected constructor can be instantiated even if child is in a different package. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, protected constructor can only be called using super method. Next question है, which of these data type is used to store command line arguments. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, एंड ऑप्शन डी इंटीजर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रिंग. इन जावा स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स कैन बी पास टू मेन मेथड. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्फिनिट, ऑप्शन बी ओनली वन, ऑप्शन सी सिस्टम डिपेंडेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इन्फिनिट. देयर आर इन्फिनिट आर्गुमेंट्स कैन बी पास टू द मेन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन कमांड लाइन आर्गुमेंट बी कन्वर्टेड इनटू इंट ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी कंपाइलर डिपेंडेंट, एंड ऑप्शन डी ओनली ASCII कैरेक्टर्स कैन बी कन्वर्टेड. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नो. जो कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं वो हम डायरेक्टली इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट जो है बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप में पास किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ABST, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी कैपिटल A एब्स्ट्रैक्ट, एंड ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है इसके लिए जो फर्स्ट ए जो अल्फाबेट है वो स्मॉल होना चाहिए. These abstract keywords are used to define an abstract class. Next question है, which function is used to perform some action when the object is to be destroyed. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए finalize method, ऑप्शन बी डिलीट मेथड, ऑप्शन सी मेन मेथड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फाइनलाइज मेथड. फाइनलाइज फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which among the following best describes a nested class? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास इनसाइड अ क्लास, ऑप्शन बी क्लास इनसाइड अ फंक्शन, ऑप्शन सी क्लास इनसाइड अ पैकेज एंड ऑप्शन डी क्लास इनसाइड अ स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब है क्लास इनसाइड अ क्लास इज अ नेस्टेड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है which features of OOPS reduce the use of nested classes? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी बाइंडिंग एंड ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इनहेरिटेंस। Inheritance feature of OOPS reduce the use of nested classes. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है nested classes are divided into how many categories? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। Nested classes are divided into two categories. These two categories are static and non-static. These are the two categories of nested classes. Next question है the nested class can be declared dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड एंड ऑप्शन डी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज प्राइवेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ नेस्टेड क्लास डैश डैश इनकैप्सुलेशन। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी डजंट अफेक्ट एंड ऑप्शन डी स्लाइटली डिक्रीजेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंक्रीजेस। यूज ऑफ नेस्टेड क्लासेस इंक्रीजेस encapsulation. Next question है which is true about an anonymous inner class? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए it can extend exactly one class and implement exactly one interface. Option B it can extend exactly one class and can implement multiple interfaces. Option C it can extend exactly one class or implement exactly one interface. And option D it can implement multiple interfaces regardless of whether it also extend a class. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी it can extend exactly one class or implement exactly one interface. यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपको सेम दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन में जो है एंड वर्ड यूज किया गया है और सी ऑप्शन में जो है और यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट इज एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इट इज एड्रेस ऑफ वेयर द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड, ऑप्शन सी इट इज अ पॉइंटर हैविंग एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी इट इज एड्रेस ऑफ ओनली वेरिएबल्स एंड नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी it is address of where the variable and methods of object are stored. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है can a superclass object gives reference to a subclass method? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए no it is not possible, ऑप्शन बी maybe it is possible, ऑप्शन सी no it's not possible and option D no it's not possible in few cases only. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी no it's not possible. तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो है जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thank you. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.